के मधेपुरा में है डॉक्टर अनमोल कुमार सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनमोल कुमार सर पिछले कई सालों से, कई वर्षों से अलग अलग हॉस्पिटल में अपना काम किए और इस वक्त सहरसा में पोस्टिंग है। मधेपुरा में अपना क्लिनिक खोले हैं, क्लिनिक का उद्घाटन हो गया। टेबल पे आप देख सकते हैं गुलदस्ता है, काफ़ी सारा सामान है, काफ़ी लोग आए उद्घाटन में और सभी लोग खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर साहब का तारीफ किए। डॉक्टर साहब के बारे में बता दें, डॉक्टर साहब बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ अपना क्लिनिक खोले हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। आज मधेपुरा के सारे नॉन डॉक्टर, मधेपुरा के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर डीके सर और डॉक्टर नायडू और डॉक्टर संजय, डॉक्टर आरके पप्पू, सारे डॉक्टर आए और उनका मुझे प्यार और स्नेह मिला मेरे ओपनिंग के दिन, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। नए टेक्नोलॉजी के साथ आप मधेपुरा में अपना क्लिनिक खोले हैं और जैसा कि सर हमें ये जानकारी मिला है कि आप महिला रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर हैं, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि बहुत कम है हमारे बिहार में। अदर स्टेट में कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हर जगह पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमारे कोसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि मधेपुरा में मैं सिंगल मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जिन्होंने आज पहला शुरुआत कृपया हॉस्पिटल के साथ किया है। अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ की है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही और वर्तमान सहरसा में आप किस अस्पताल में आप? मैं सहरसा में नारायण मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और ऑप्स एंड गायनिक डिपार्टमेंट को मैं संभाल रहा हूँ पिछले 1 साल से। और उससे पहले मैं मैंगलोर में सिम्स एंड आरसी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट था और मेरी शुरुआत मुझे कहिए बिहार में पीएमसीएच पटना से एज ए CMRI मैंने किया आज से 10 साल पहले। उसके बाद मैं पिछले 10 सालों से बाहर ही था और मुझे लगा कि प्रैक्टिस शहर में करना ज़्यादा आसान है, गांव में और इधर मधेपुरा साइड में आना थोड़ा टफ होगा। बट मुझे लगा कि नहीं, जब मैं मधेपुरा से बिलोंग करता हूं तो अपने क्षेत्र, अपने जगहों के लिए सोचना ज़रूरी है। तो एक वक्त आया जब मुझे लगा कि अब मधेपुरा और सहरसा जैसे क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहिए, तो मैं लास्ट ईयर सहरसा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। और अब चूँकि मैं मधेपुरा से हूँ तो बहुत हिम्मत करने के बाद आज मैंने कृपा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और मुझे लगता है कि जिस तरह मैं अच्छे तरीके से सहरसा में काम कर रहा हूँ, उसी नए अंदाज में मैं मधेपुरा में भी काम करूँगा और लोगों को सेवा दूँगा। महिलाओं की तादाद काफ़ी है, महिला डॉक्टर मैम की भी तादाद काफ़ी है और ऐसे में आप सिंगल खुद को बता रहे हैं, कितना टफ होगा काम करना, इलाज करना, ऑपरेशन करना, नए नए मशीन के साथ आप मधेपुरा में लॉन्च कर रहे हैं। नया है और मुझे भी ये लग रहा था, जैसे आज मैंने बताया सबके सामने, कि जब मैं लास्ट ईयर आया था नारायण मेडिकल कॉलेज में तो लोग मुझे बोलते थे कि सर आप मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप इस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? यहाँ पे महिलाओं को तो समझ में नहीं आता है, उनका ऑपरेशन तो वो महिलाओं के पास जाती है करवाने के लिए। तो मैं भी थोड़ा सा साइलेंट था, मैंने ऑब्जर्व किया और उस कॉलेज में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट किया गया और अभी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से चला रहा हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरे गाँव के लोग, आप पूछ लीजिए कि मेरे ओपीडी के लिए 4-4 घंटा सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पेशेंट इंतज़ार करता है कि जब डॉक्टर साहब ओटी से निकलेंगे बाहर तब भी 5 मिनट दे के मुझे जाएंगे, उसके लिए वो 4 घंटा वेट करते हैं और लाइन लगा करके मेरे से ऑपरेशन करते हैं। ये प्यार जो उन्होंने दिया है उसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ और उनके लिए दिल से उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मधेपुरा के लिए क्या करने वाले हैं आप? मधेपुरा के लिए एक नया डॉक्टर हूँ और नए टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो मधेपुरा में गायनेकोलॉजिस्ट लेप्रो सर्जन एक भी नहीं। लेप्रो सर्जन क्या है? ये नया सर्जरी है जिसमें हम लोग ऑपरेशन चीड़ के नहीं करते हैं, पेट को खोलते नहीं हैं। पुराने ज़माने में पेट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसे चीड़ा, बड़ा बड़ा चीड़ा लगाया जाता था। लेडीज़ लोग 6-6 महीना तक चल नहीं पाती थी, कोई भारी सामान नहीं उठा पाती थी, चलना फिरना मुश्किल होता था। ऑपरेशन से डर लगता था कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे इतना चीड़ा लगेगा। लेकिन जो अभी रिसेंट एडवांस है लेप्रोस्कोपी का, इसमें हम लोग कोई चीड़ा नहीं लगाते हैं, बस एक पेन होल बटन से हम लोग एंट्री करते हैं पेट में और मशीन से सारी चीज़ों को धीरे धीरे बाहर कट करके निकाल देते हैं। हम लोगों को वहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना लंबा चीरा ना कुछ, और दूसरे ही दिन हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और ये नहीं बोलते कि तुम 6 महीना कोई काम नहीं कर सकती हो, वज़न नहीं उठा सकती हो। 3 दिन के बाद महिला आराम से घूमती है और उनको पेट पे कोई दाग नहीं रहता है ऑपरेशन का, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं धब्बा दाग कैसा लगेगा ऑपरेशन का, डरती हैं। और मेरे ऑपरेशन के बाद कोई स्कार मार्क, कोई निशान नहीं रहता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सर्जरी।
और 2 दिन के बाद आप ओपीडी से बाहर निकल करके घूमते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि आपका ऑपरेशन हुआ। तो दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट एडवांस थिंग इन मधेपुरा। और मुझे 3 डिस्ट्रिक्ट से मुझे लगता है कि सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, इन तीनों ज़िलों से सारे डॉक्टर का कॉल आता है कि सर ये सर्जरी आप हमारे दूसरे ज़िला में भी आ करके कीजिए। लेकिन मैं चूँकि इतना व्यस्त हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने ही क्षेत्र मधेपुरा में कुछ कर लूँ और जो थोड़ा बहुत समय सहरसा में दे देता हूँ वो एनफ है। आने वाले टाइम पे अगर कृपा हॉस्पिटल का फ्यूचर कुछ ब्राइट हुआ तो मैं कृपा हॉस्पिटल का ही एक्सपेंशन सारे डिस्ट्रिक्ट में करूंगा और ये सुविधा मैं लोगों को ये दूंगा। आगे सोच कर चल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी को लेकर क्या अपने यहाँ सुविधा है? होगा नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, सिस्ट, मास, यूट्राइन कैंसर, पॉलिप, सारे तरह के सर्जरी का मैं यहाँ पे व्यवस्था कर रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल है, कोसी के इलाके से हम लोग आते हैं, कोसी सीमांचल के जो लोग होते हैं वो पटना दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं, ऐसे में उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? आने वाले समय में अगर हमारे जैसे डॉक्टर से उनकी मुलाकात होगी और वो जब देखेंगे कि पटना का और दिल्ली का इलाज मुझे मधेपुरा में मिल रहा है तो मैं पटना क्यों जाऊं और दिल्ली क्यों जाऊं, जब घर बैठे मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मिल रहा है, ओपन सर्जरी का भी बेस्ट उपाय हो रहा है यहाँ पे, तो बाहर नहीं जाएंगे लोग, उनको अपने घर पे सुविधा मिलेगी और संतुष्ट होकर अपने घर पे इलाज कर पे घर पे बैठे रहेंगे। नहीं तो मैंने खुद देखा है, जब मैं पीएमसीएच पटना में था तो घर से सामान बांध करके लोग जाते हैं वार्ड में, बाहर सड़क पे और रोड पे और वार्ड के बाहर सोते हैं, ना वहाँ रहने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था। 8 से 10 दिन सर्जरी में लोग परेशान रहते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन अगर उनके घर पे ये सुविधा हो जाए तो एक लोग मरीज के साथ रहेंगे, घर से खाना खाएंगे, घर का खाना खा करके घर पे इलाज करेंगे। उस तरह का भीड़ में ट्रेन से पटना जाना, वहाँ लाइन लगाना और दूसरे लोगों से बात करके बहुत मुश्किल करके उनको हॉस्पिटल में एक बेड मिलना, इन सब असुविधाओं से बचेंगे। अब घर पे ही उतने अच्छे सर्जन उनको मिल जाएंगे तो इन सब चीज़ों से उनको सुविधा होगी। आप नए टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर रहे हैं, मधेपुरा में अपना क्लिनिक ओपनिंग किए, लेकिन मरीज आपके पास आएंगे, उनके मन में कई तरह के सवाल होंगे, डॉक्टर साहब आए हैं पटना दिल्ली मुंबई से, फीस भी होगा, इलाज भी बड़ा महंगा करेंगे, इनको लेकर क्या सोचते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? इलाज तो महंगा होगा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनको ये महंगाई ना झेलनी पड़े। उसके लिए मैं सारे जो भी बेस्ट चीज़ और चीप रेट में होगा वो बेस्ट क्वालिटी का मैं अवेलेबल कराऊंगा। कृपा हॉस्पिटल, कृपा का मतलब ही होता है निस्वार्थ भावना से लोगों का सेवा करना। तो मेरे इस निस्वार्थ भावना में एक एजलेस डायग्नोस्टिक का भी आना एक भाव इसलिए छुपा हुआ है कि वो कम से कम कीमत पे अच्छा टेस्ट दे और मुझे सर्जरी करने में भी आसानी होगा और कम से कम रेट में मैं लोगों का ऑपरेशन करने का कोशिश करूँगा। अंत में क्या बोलेंगे? मैं बहुत खुश हूँ आज जो भी हुआ हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी लोग आए, जो IMA के प्रेसिडेंट आए, DK सिंह सर आए, डॉक्टर नायडू मैम आई और भी जो यहाँ के नॉन डॉक्टर आए, उनका प्यार और स्नेह मिला। उन्होंने जो 2 शब्द मेरे लिए बोला कि एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन का मधेपुरा की धरती पे आना और मधेपुरा के लोगों के लिए सुविधा देना बहुत बड़ी बात है, तो मुझे एक मनोबल और उत्साह मिला। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में इस चीज़ को ला करके लोगों के विश्वास को जीतना है और उनको एक सफल इलाज करके उनके दिल में एक जगह बनाना है। चलिए, एक जगह बनाना है, ये डॉक्टर साहब का कहना। आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि डॉक्टर साहब किस तरीके से इलाज करते हैं और क्या कुछ आगे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।